नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। आज की कहानी है जज्बे की, जुनून की और उस उड़ान की जिसने पहाड़ों की बेटी को राजधानी की सड़कों पर चमका दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की 24 साल की रनर यानी कि धाविका भागीरथी बिष्ट की, जिन्होंने 11वें दिल्ली मैराथन में 42 किलोमीटर की कठिन दौड़ महज 2 घंटे 43 मिनट में पूरी कर रजत पदक अपने नाम किया। 42 किलोमीटर यानी 26 मील से ज्यादा, और वो भी ऐसे मंच पर जहां देश भर के दिग्गज एथलीट अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। यह सिर्फ एक रेस नहीं होती, यह शरीर और मन दोनों की परीक्षा होती है। और इस परीक्षा में भागीरथी ने न केवल खुद को साबित किया बल्कि उत्तराखंड और चमोली जिले का नाम भी रोशन कर दिया। रविवार की सुबह जब दिल्ली की ठंडी हवा में मैराथन की शुरुआत हुई, हजारों कदमों की आवाज के बीच एक संतुलित, आत्मविश्वास से भरी चाल भी थी भागीरथी की। चमोली जिले के वाड़ गांव की इस बेटी ने शुरुआत से जल्दबाजी नहीं की। उसने धैर्य को अपनी ताकत बनाया। रेस के शुरुआती चरण में कई धावक तेज रफ्तार पकड़ लेते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो अपनी रणनीति पर कायम रहता है। भागीरथी ने यही किया। हर किलोमीटर के साथ उसने अपनी ऊर्जा को संतुलित रखा। हर मोड़ पर उसने संयम दिखाया और अंतिम चरण में जब कई धावक थकान से जूझ रहे थे, तब भागीरथी ने अपनी रफ्तार बरकरार रखी। यही स्ट्रैटेजी उन्हें दूसरे पोजीशन तक लेकर गए, दूसरे स्थान तक, और रजत पदक उनके गले में चमक उठा। भागीरथी के कोच और अंतर्राष्ट्रीय मैराथन धावक सुनील शर्मा ने बताया कि यह जीत सिर्फ तेज दौड़ने की जीत नहीं बल्कि समझदारी से दौड़ने की भी है। उन्होंने कहा कि रेस के दौरान भागीरथी ने आत्मविश्वास और धैर्य का शानदार परिचय दिया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद वो अपनी तय रणनीति पर कायम रही। उन्होंने न किसी के दबाव में आकर गति बढ़ाई, न किसी के आगे निकलने से घबराई। मैराथन में जीत सिर्फ पैरों से नहीं मिलती, दिमाग से भी मिलती, और भागीरथी ने यह साबित करके दिखा दिया। यह पहली बार नहीं है जब भागीरथी ने अपनी प्रतिभा से सबको चौंकाया। इससे पहले भी वो ईरान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हाफ मैराथन में भी हिस्सा ले चुकी हैं। देश के कई प्रतियोगिताओं में वो फर्स्ट पोजीशन हासिल कर चुकी हैं। लगातार बेहतर प्रदर्शन के चलते उन्हें फ्लाइंग गर्ल के नाम से लोग जानते हैं। और सच कहें तो जिस तरह वो ट्रैक पर उड़ती हुई नजर आती हैं, ये नाम उन पर बिल्कुल सही बैठता है। चमोली जिले के वाड़ गांव से निकलकर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं तक पहुंचना आसान नहीं होता। पहाड़ों की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, सीमित संसाधन और बड़े मंच तक पहुंचने की चुनौतियां, इन सब के बीच भागीरथी ने अपने सपनों को जिंदा रखा। देवाल और चमोली में इस समय जश्न का माहौल है। गांव के लोग, स्थानीय जनप्रतिनिधि, खेल प्रेमी सभी गर्व से भरे हुए हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक खिलाड़ी की जीत नहीं, पूरे क्षेत्र की जीत है। वर्तमान में भागीरथी पौड़ी जनपद के रांसी स्टेडियम में नियमित प्रैक्टिस कर रहे हैं। सुबह की ठंडी हवा, लंबी दूरी की प्रैक्टिस, सख्त फिटनेस रूटीन, यह सब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जब बाकी लोग आराम कर रहे होते हैं, तब भागीरथी बिष्ट अपने अगले टारगेट की ओर एक एक कदम आगे बढ़ा रही होती है। और अब बात उस सपने की जो हर एथलीट की आंखों में होता है, ओलंपिक का सपना। भागीरथी का लक्ष्य है भविष्य में ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करना और मैराथन स्पर्धा में पदक जीतकर देश का नाम विश्व पटल पर स्थापित करना। जरा सोचिए, चमोली के वाड़ गांव से निकलकर ओलंपिक के मंच तक पहुंचने की यात्रा क्या यह किसी फिल्मी कहानी से कम है? लेकिन यह कहानी दोस्तों हकीकत की कहानी है, फिल्मी नहीं। और इस हकीकत को गढ़ रही हैं भागीरथी बिष्ट। भागीरथी की उपलब्धि सिर्फ एक मेडल की नहीं, ये उन तमाम युवाओं के लिए संदेश है जो छोटे शहरों और गांवों से बड़े सपने देखते हैं। ये बताती है कि अगर लक्ष्य साफ हो, रणनीति मजबूत हो, हौसला अटूट हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और अब भागीरथी बिष्ट ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि पहाड़ों की मिट्टी में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ सही मार्गदर्शन की, लगातार मेहनत की और मजबूत इरादों की। 42 किलोमीटर की इस दौड़ में भागीरथी ने सिर्फ दूरी तय नहीं की, उन्होंने उम्मीदों को पंख दिए। उन्होंने ये दिखाया कि संतुलन, रणनीति और धैर्य किसी भी बड़ी जीत की असली ताकत होते हैं। दिल्ली की सड़कों से उठी ये कहानी पूरे देश के लिए आज इंस्पिरेशन बन चुकी है। हमें इंतजार रहेगा उस दिन का जब यही फ्लाइंग गर्ल ओलंपिक के मंच पर तिरंगा लहराएगी। अगर आपको यह कहानी इंस्पिरेशनल लगी हो, अगर आप भी मानते हैं कि हमारे पहाड़ों की बेटियां किसी से कम नहीं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह कहानी हर युवा तक पहुंचे। कमेंट करके बताएं क्या भागीरथी बिष्ट ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीत पाएंगी? और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।